हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अपन देख रहे थे सार्थक फैक्ट्स पेंटिंग के। किशनगढ़ तक अपन ने देख लिए थे सार्थक फैक्ट्स। अब नेक्स्ट देखते हैं जयपुर से। ठीक है, सार्थक फैक्ट्स पेंटिंग के जयपुर। जयपुर जयपुर में सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। जयपुर राज्य के कारखाने, है ना। कारखाने का मतलब यहाँ क्या नाम है? विभाग। ठीक है, मतलब क्या है? विभाग। कारखाने का मतलब विभाग। कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, तो वो कौन है? सूरत खाना, है ना। सूरत खाना मतलब मेरी सूरत बनाना, तो वो सूरत खाना। अब सवाल ये आता है, जैसे थोड़ा सा और देखिए अपन। सूरत खाना तो विभाग, विभाग या कारखानों की जो व्यवस्था थी, किसने चालू करी थी जयपुर में? वेरी गुड। कौन? सवाई जय सिंह। ये सवाई जय सिंह कौन है? ये जयपुर के संस्थापक ही है। शासक के रूप में इनका काल अपन को पता है, 1700 से 1741 इनका शासक के रूप में काल है। और जयपुर की स्थापना अपन देखते हैं 18 नवंबर 1727 को इन्होंने ही जयपुर की स्थापना करी थी और जयपुर की नींव डाली गई थी जोरावर सिंह गेट पर। समझ गए? सूरत खाना। तो सूरत खाना का संबंध किससे? जयपुर से है। ठीक है, 36 कारखाने थे। सवाई जयसिंह ने स्थापना करी थी इन 36 कारखानों की। 1700 से लेकर 1741 उनका टेन्योर है। और अगर अपन बात करें विभागों की तरह ही तस्वीरों और कारखानों या चित्रोरी ओवरी टीआर के या ओआरबी, है ना। तस्वीरों रो कारखानों टीआर के या चित्रोरी ओवरी सीआरओ चित्रोरी ओवरी, तो ये कहां है? ये उदयपुर में हो गए। कौन? स्वर्णकाल। कौन? जगत सिंह प्रथम। और इसका हेड कौन बना था अपने तस्वीरों कारखानों या चित्रोरी ओवरी का? मतलब जो एचओडी था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, कौन था? है वेरी गुड। कौन? साहिबदीन, है ना। साहिबदीन या साहिबुद्दीन। ओके, ये हो गया अपने जयपुर का पहला क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन जयपुर में अगला क्वेश्चन। सवाई राम सिंह। कौन? सवाई राम सिंह। सवाई राम सिंह ने जयपुर में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1889 में की थी। स्कूल ऑफ आर्ट्स को अपन बोलते हैं मदरसा ए हुनरी, है ना। मदरसा ए हुनरी। और ये सवाई राम सिंह वही हैं जिन्होंने 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट की जयपुर यात्रा पर जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवाया था। समझ गए? और 1889 के अंदर इन्होंने स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना करी थी। क्वेश्चन आता है, समझ गए? फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन चित्रकला। चित्रकला के लिए, चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयाम तथा कलाव्रत संस्थान किस जिले में स्थित है? तो अपन ने जो पेंटिंग की जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी उसके अंदर ही मैंने बताया था। ठीक है, आयाम और कलाव्रत संस्था जयपुर में है। तो उसमें और भी जैसे थी, कौन सी? पेग थी, है अपने राजस्थान ललित कला अकादमी थी जयपुर में, है कि नहीं है। जवाहर कला केंद्र मैंने बताया था, रचनात्मक कलात्मक समूह मैंने बताया था। ये सारी कहां थी? ये अपने जयपुर में थी। समझ गए? ये चीज है। फिर क्या है? जयपुर विशेषताओं संबंधित कौन सी विशेषता जयपुर शैली की चित्रकला की नहीं है? है ना। तो ये चित्रकला की जो विशेषता अपन मेंस में क्वेश्चन आता है उसमें अपन को बताना है क्या है। उत्तर में वर्णित, उत्तर में क्या क्या वर्णित है ये है ना, इसे सेस लगाना है यहाँ पे। आदमकद व्यक्ति चित्र थे भाई ये तो। और जयपुर में अपन जैसे देखें तो आदमकद चित्र या पोर्ट्रेट व्यक्ति चित्रण करने में कौन एक्सपर्ट था? कौन? साहिबराम। हाँ, साहिबराम। शालिग्राम नहीं, शालिग्राम कहां गया बताओ? शालिग्राम अलवर। तो ये है साहिबराम और शालिग्राम अलवर। और पशुओं की लड़ाइयों का चित्रण करने में लालचंद। ठीक है, ऐसे ध्यान रखो। तो आदमकद व्यक्ति चित्रण था, लघु चित्रण भी था, शैल चित्र आपको विराटनगर से जैसे मिले ही मैंने बताया था, है ना। ये विशेषता रही है, आदमकद चित्रण, लघु चित्रण, शैल चित्रण है ना। जो नहीं रही वो क्या है? वो है पोथी चित्रण। पोथी, पोथी क्या होता है? पोथी चित्रण से यहां मतलब है पिछवैया, है ना। पोथी चित्रण, पोथी खाना नहीं है। देखो मैंने ये लिखा है, पोथी चित्रण इज नॉट इक्वल टू पोथी खाना। पोथी खाना तो है जयपुर यूनिवर्सिटी पैलेस में। तो पोथी खाने का तो मतलब क्या है? जहां पे अपन संग्रहालय के रूप में पुराने दस्तावेज देखते हैं, तो वो तो है अपने, लेकिन पोथी चित्रण नहीं है। पोथी खाना तो संग्रहालय के रूप में है। ठीक है, जहां पे पुरानी बहियों, पुराने टाइम में बहियां जो वो कागज पे लिखी जाती थी, तो ये अपने पास है बहियों के रूप में, पोथी खाना है। लेकिन कपड़े पे चित्रण नहीं हुआ जयपुर में। कपड़े पे जो चित्रण है दैट इज नोन है पिछवैया या फड़। फड़ इसापुरा भीलवाड़ा आज वर्तमान में जिला है। और पिछवैया कहां? नाथद्वारा अपने राजसमंद, है कि नहीं। तो पोथी चित्रण जयपुर चित्रकला की विशेषता नहीं है। ठीक है, ये बहुत अपन को ध्यान में रखना है। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे क्या गच्चा खा जाता है, वो समझता है यार पोथी खाना तो जयपुर में है तो सारा पोथी चित्रण भी वही होगा। नहीं नहीं नहीं, है ना, दोनों अलग है। पोथी चित्रण अलग और पोथी खाना अलग है, अलग। ओके, वेरी गुड।
फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जयपुर से था, फिर जयपुर की जो अपन उप शैलियां अपन ने देखी, अलवर देखी, शेखावटी देखी, उनियारा देखी, है कि नहीं है। तो ये अब अलवर का अपन के क्वेश्चन देखते हैं। अलवर शैली में निम्न में से किसका चित्रण देखने को मिलता है? गणिकाओं का, वेश्याओं का, है ना। शिव सिंह जब शासक थे उस समय गणिकाओं का चित्रण हुआ। और जैसे अपन जब अलवर चित्रशिला की विशेषता देखी, क्या योगासन अपन ने जैसे देखे थे, है कि नहीं। योगासन का चित्रण सबसे बड़ी विशेषता किसकी है? अलवर शैली की। गणिकाओं का चित्रण ऐसे। फिर शेखावटी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रण के लिए। शेखावटी में जैसे अपन ने देखा था भाई अपने फतेहपुर की हवेली फ्रांसीसी, है कि नहीं है ऐसे। और भित्ति चित्रण के लिए। और यहाँ की क्या है भित्ति चित्रण के लिए फेमस? हवेलियां हैं, ठीक है। ये याद रखना है, मैंने बार बार बता रहा हूं, ये महल नहीं है यहाँ पे। महल कहाँ के? भित्ति चित्रण के लिए। बूंदी, रंगशाला, चित्रशाला, उमेद सिंह है कि नहीं। मंडावा अपने झुंझुनू के अंदर है, भित्ति चित्रण के कारण फेमस है। लेकिन क्या मंडावा की भी क्या हवेली। तो हवेली चित्रण इज शेखावटी, हवेली संगीत इज नाथद्वारा, ध्यान रखो। और महल जो भित्ति चित्र के लिए फेमस है, बूंदी, बावड़ियों का नगर। समझ गए ऐसे है। ये थी इसके अंदर, समझ गए। फिर जैसे अलवर शैली में अपने चित्रकार देखे थे, जैसे कौन कौन से जैसे अच्छे आए थे। डालू आया था, है अपने रामसाई नेपालिया आया था। डालू याद रखो, डालू बहुत इंपॉर्टेंट है। डालू, रामसाई नेपालिया, ऐसे वो अलवर शैली के थे। प्रताप सिंह नरूका, अलवर, स्वतंत्र अलवर के संस्थापक, है ना ऐसे। ओके, समझ गए। ये है। तो ये अपने अलवर शैली, जयपुर, अपने जयपुर ढूंढाट शैली को देखो क्या है। मैं बताता जैसे अपन डीप में पढ़ते हैं तो फिर क्वेश्चन निकलते चले जाते हैं। फिर इनसे रिलेटेड को छोटा मोटा जैसे क्वेश्चनों को सारे निकाल दोगे आप, है ना ऐसे। क्योंकि अपन तो बहुत गहराई में जाके पढ़े हैं यार, तभी तो टाइम लगा है। समझ गए। फिर आप नेक्स्ट अपन देखते हैं शैली कौन सी? हाड़ौती में मैंने बताया था बूंदी के बाद कोटा के बाद झालावाड़। देखो सबसे पहले देखते हैं बूंदी की चित्रकला शैली किस महाराजा के काल में चरम पर थी। कहने का मतलब है ये क्या जानना चाह रहा है? ये स्वर्णकाल जानना चाह रहा है। तो दिस इज नन अदर देन उमेद सिंह, है कि नहीं ऐसा। और ये बूंदी वाले हैं उमेद सिंह। कोटा में भी जैसे आए हैं उमेद सिंह, लेकिन उनका काल 1771 से चालू होता है और ये 1748-70 में खत्म होता है, ठीक है उमेद सिंह। और उमेद सिंह क्यों जाने जाते हैं मैंने बार बार बता रहा हूं। उम्मीद लेके आए सर का वीडियो, इस उम्मीद से देख रहे हैं कि कुछ न कुछ हमें भी तरक्की होगी, है ना। तो इस उम्मीद से मेरी वीडियो रूपी शाला के अंदर आप आए। मतलब वीडियो शाला चल रही है ना, तो पाठशाला तो वो होगी, ये वीडियो शाला है। तो किस उम्मीद से मेरी शाला में आए कि सर हमारे तस्वीर बदल देंगे, हमारे रंग बदल देंगे, है कि नहीं ऐसे। तो ये होगी रंगशाला, चित्रशाला। भाई रंग बदल देंगे कहने का मतलब अभी जो मायूसी छाई हुई है ना कि सर चित्रकला के क्वेश्चन क्या करें। अरे ये देखो, उसके बाद देखो अपना रंग कैसे यूं बिल्कुल हीरो बन जाओगे। हीरो तो चित्रशाला, ठीक है ना। तो याद रखना। तो क्वेश्चन ये है, ये बहुत आता है बच्चों के क्वेश्चन, क्या कि चित्रशाला या रंगशाला का निर्माता कौन? तो उमेद सिंह, ठीक है। और बूंदी का स्वर्णकाल किसके समय? तो उम्मीद। किस उम्मीद से आए मेरी शाला में? शाबाशी देगा? नहीं, शाबाशी तो जब देगा जब आंसर बताएगा या बताएगी, अन्यथा सपोड़ा। वो तो सपोड़ा देगा मतलब दिखा तो सकता हूं ना, मार भी नहीं सकता। तो देखो नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है, किसी को नहीं बख्शते। महाराणा उमेद सिंह के शासनकाल में निर्मित बूंदी चित्रशैली का उत्कृष्ट रूप कहा है? रंगशाला, चित्रशाला, रंगीन भित्ति चित्रों के लिए क्या? महल, हवेली नहीं, महल, ऐसे। समझ गए ऐसे। तो क्या क्या चीज अब याद समझानी चाहिए भेजे में? बूंदी, उमेद सिंह 48 से 1770, ओके। देन रंगशाला एंड देन चित्रशाला, चित्रशाला, रंगशाला। समझ गए। फिर देखो चित्रशाला संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो चित्रशाला, अब इसमें आप देखो चित्रशाला संग्रहालय वर्ड नहीं है मेन इंपॉर्टेंट इज शाला, चित्रशाला, रंगशाला। तो वो कहां? बूंदी में। समझ गए, ये है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन, ओके। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बूंदी का। अच्छा जो क्वेश्चन है, बहुत ही अति उत्तम, प्यारा। क्या है वो क्वेश्चन? वर्षा में नाचता हुआ मोर
है ना। वर्षा में जरूरत नहीं, नाचता हुआ मोर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन वर्षा भी ध्यान रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वर्षा के मौसम में नाचता है वैसे भी, है कि नहीं ये। तो वर्षा में नाचता हुआ मोर पीयू पीयू, वर्षा में नाचता हुआ मोर किस शैली की विशेषता है? बताया था बहुत बार, मोर तो बहुत है जी, सब जगह ही है वैसे मोर तो होने में, लेकिन वर्षा में नाचता हुआ मोर कहा? केवल बावड़ियों की नगरी, कौन सी? बूंदी। समझ गए। ये रामलाल और सुरजन किस शैली के हैं? अपने बूंदी शैली के हैं, तो मैंने वहां भी बताया था, है ना। उस लिस्ट में क्या है, जैसे है ना, वो सुरजन नाम था लेकिन वो बाई चांस उस समय डिलीट हो गया था, तो सुरजन आप और ऐड कर लेना बूंदी वालों के अंदर। सुरजन, ये सुरजन हाड़ा नहीं है, उससे अलग है सुरजन, लेकिन सुरजन हाड़ा भी जैसे अपन देखते हैं रणथंभौर भाई बूंदी रियासत का हिस्सा हुआ करता था ऐसे। नूर मोहम्मद राजपूताना के किस राज्य का मुख्य चित्रकार था? कोटा, बताया था मैंने वहां अच्छी तरह आपको, है ना। तो रामलाल और सुरजन अपने को बूंदी, एंड कोटा इज नूर मोहम्मद। कोटा शैली का आश्रय प्रदान किया था राम सिंह ने, कोटा शैली को आश्रय प्रदान किया था राम सिंह ने। अजी आश्रय क्या प्रदान किया था सर, हम आपको क्या बताएं, खुद का नाम तो क्या कर लिया था? कृष्णदास। राय कृष्णदास नहीं, राय कृष्णदास तो वो हैं जिन्होंने राजस्थानी शैली को, राजस्थानी चित्रकला को क्या कहा था, मतलब राजपूत चित्रकला को राजस्थानी शैली कहा था, राजस्थानी को राजपूत चित्रकला कहा था इन्होंने। ये कौन थे? राय कृष्णदास, द स्टडी ऑफ इंडियन पेंटिंग, इंडियन पेंटिंग, सॉरी इंडियन, राय कृष्णदास, ठीक है ना। ये क्या है, ये ओनली राम सिंह ने अपना नाम, वल्लभ संप्रदाय के अपने, मतलब कृष्ण जी के अपने प्रभाव के कारण अपना नाम बदल गया कृष्णदास, और कोटा का नंदग्राम, और शेरगढ़ का बरसाना, है कि नहीं। ये देखो प्रभाव, इसको कहते हैं प्रभाव। कोटा शैली पर किस संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है? अपने वल्लभ संप्रदाय का, और शासक भीम सिंह। भीम में ताकत थी भैया। ओहो 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 ओह, एक सेकंड, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा ये गड़बड़ होगी। देखो ये क्या, आश्रय प्रदान करने मतलब यहाँ पे मतलब प्रारंभ करता है ना, प्रारंभ करता जो वो अपने राम सिंह है ना, 1669 से 1707 इनका काल है, ठीक है। और वल्लभ भीम सिंह जो है उसका 1707 से चालू होता है। तो राम सिंह वाला जो है क्वेश्चन, वो तो क्या है, प्रारंभ करता है, आश्रयदाता, वो तो राम सिंह शुरुआत करी। और मेरे को भी कैसे ध्यान हुआ, जैसे ये गलती हो गई फैक्ट में, तो वो मैंने पहले भी आपको बताया था, भीम में ये ताकत थी जो नाम बदल सके खुद का, कोटा का और नंदग्राम का, आपने बरसाना, शेरगढ़ का बरसाना, है ना। औरों में तो थोड़ी ना ताकत, भीम पहले आपको भीम बनना पड़ेगा, ताकत चाहिए ना नाम बदलने के लिए, ऐसे थोड़ी ना आप कर दोगे ऐसे। तो मैंने वो क्लू देख के मेरे को याद है ऐसे, ठीक है। तो राम सिंह तो आश्रयदाताओं में से एक है, ठीक है ना। स्वतंत्र कोटा इज माधो सिंह, देन राम सिंह मतलब आश्रय दिया। और जो अपन देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा वो किसके समय पड़ा? भीम सिंह। तो वो भीम सिंह थे जिन्होंने खुद का नाम कर दिया कृष्णदास, ठीक है, अपने कोटा का नाम कर दिया क्या? नंदग्राम, और शेरगढ़ का नाम कर दिया बरसाना, शेरगढ़ अपने बारावाला, ठीक है ना। ये चीज इसके अंदर थी। और भीम सिंह का काल अपने 1707 से 1720 है ही ऐसे। तो कोटा शैली के प्रारंभकर्ता के रूप में अपना कौन है? राम सिंह है। वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के रूप में भीम सिंह है, ठीक है। गलती कहां हो गई थी? गलती मैंने बता दिया था, राम सिंह को ही जोड़ दिया था अपन ने, किससे? कृष्णदास से, अपने नंदग्राम से और बरसाना से, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। राम सिंह प्रारंभ करता है ना, जैसे अपन बोलते हैं राम राम सा, तो राम राम से प्रारंभ हो गया, और भीम से फिर भुजाबल से वो चेंज हो गया। गलती हो जाती है उसमें, क्या हो गया यार, है? ठीक है, आ जाओ, करेक्शन करा नहीं ना। फिर अपन देखते हैं कुछ मिसलेनियस, है ना, मिसलेनियस क्वेश्चन है कुछ। तो मैंने बताया था जब अपने सार्थक फैक्ट देखना चालू किए थे, तब मैंने बताया था कि जैसे क्या है कि जो शुरुआत के जैसे जो क्वेश्चन है, शैलियों से पहले जो इंट्रोडक्टरी जो संबंधित क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास जो अपनी थी परिचय वाली चित्रकला की, उससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ क्या है। 10वीं से 15वीं शताब्दी तक राजस्थान में प्रचलित चित्र शैली कौन सी थी? तो अजंता शैली अपन बोलते हैं। तो देखो मैंने क्या बताया था, जग बताया था, है ना, जैन शैली, अभ्रंश शैली, गुजरात शैली, ठीक है। और अजंता शैली भी क्या है, जैसे महाराष्ट्र शैली, दक्षिणी शैली को बोलते हैं खासतौर पे, तो दक्षिणी शैली का भी प्रभाव था, ज्यादा तो गुजरात शैली का था, है ना। तो मतलब यूं है कि अजंता शैली ने गुजरात शैली को प्रभावित किया, गुजरात शैली प्रभाव भारत राजस्थान पे आया था, तो इसलिए अपन अजंता शैली का भी प्रभाव इस पे पाते हैं। अजंता शैली मेन क्या है? भित्ति चित्रण है, ठीक है, वो है। और गुजरात शैली क्या है? मेन क्या है गुजरात शैली के अंदर? ज्यादा आता है क्या? अपने पोथी चित्रण, सॉरी पोथी चित्रण और चित्रित ग्रंथ, ये गुजरात चित्रित ग्रंथ सबसे बड़ी विशेषता है गुजरात शैली की, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या कर देना है, जैसे जैन, अभ्रंश, गुजरात, और लास्ट में ये और जोड़ दो तो अजंता हो जाएगा, जागा हो जाएगा, जगता अभी तक जागा हो जाएगा, जे जिए जागा,
ठीक है, तो जैसे जैन, अपभ्रंश, गुजरात और अपने अजंता शैली, जागा। राजस्थान शैली की चित्रकला कब विकसित हुई, तो अपन देखते हैं 15वीं 16वीं शताब्दी के अंदर। जैसे भाई कुंभा है, कुंभा लेके आया, स्वतंत्र अस्तित्व है ना 1437-68 अपन देखते हैं, तो वो कहाँ है, वो अपने 15वीं शताब्दी, तो 15वीं 16वीं शताब्दी में स्वतंत्र अस्तित्व है। शुरुआत तो 12वीं शताब्दी अपन देखते हैं, ये है वो, और स्वर्णकाल अपन देखते हैं 17वीं शताब्दी। कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं निम्नलिखित हैं? क्या प्रकृति का बहुमुखी चित्रण हुआ ये खासतौर पर किशनगढ़ के अंदर? विषय वस्तु की विविधता, मतलब क्या दरबारी चित्रण भी है, आम भी है, प्रकृति भी है, 12 मास है कि नहीं, 12 मास का चित्रण, राग रागनी का चित्रण, रागमाला का चित्रण, श्रृंगार एवं भक्ति का सुंदर समन्वय। तो बनी ठंडी में देखते हैं अपन, भक्ति का भी है, श्रृंगार भी है ना। श्रृंगार तो अपन ने सारा देखा ही, उसमें पूरे बाल देखे, नाक देखे, बेसरी आभूषण, नुकीली नाक, मोही देखी, चापाकार आंख देखी, खंजर समान, और फिर उसको कृष्ण भक्ति समान उसको अपने राजस्थान की राधा मीरा बोला। तो ये विशेषता होगी। फिर क्या है, राजस्थान में भित्ति चित्रण को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए आलेख पद्धति, जिसे क्या कहते थे अपन, तो ये मैंने बताया था क्या, AAF, तो AAFP क्या, आला मतलब आला गिला, अरायस, फ्रेस्को और पणो, शेखावटी में बोलते हैं पणो। यह पद्धति मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में भारत आई थी फारस से। पहले तो देखो अजंता शैली से भी ली हुई है, लेकिन मुगल काल में और उन्नत शैली ही आई ऑयल पेंटिंग के रूप में। राजस्थान में इस पद्धति का सर्वोत्तम भित्ति चित्रों का निर्माण जयपुर रियासत में हुआ। ठीक है ना, तो ये जयपुर रियासत की भी खास बात हम देखते हैं, महलों में भित्ति चित्रण, शीश महल। ठीक है ना, फिर अपन सबसे ज्यादा देखते हैं महलों में भित्ति चित्रण अपने बूंदी, और हवेलियों में भित्ति चित्रण शेखावटी। और तो शेखावटी में गई ये चीज कहां से, जयपुर रियासत से। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया, तो कौन, आनंद कुमार स्वामी। मैंने बताया था AK47 नहीं है, AKS को AK47 मत पढ़ो, तो क्या पढ़ेंगे अपन, आनंद कुमार स्वामी। तो बिल्कुल इन्होंने एक पलट के रख दी थी तस्वीर की। ये वैज्ञानिक विभाजन तो ये है, देखो कि ऐसे जागा का प्रभाव था, जैन, अपभ्रंश, गुजराती और अजंता शैली का। फिर स्वतंत्र बनी 15-16वीं शताब्दी, स्वर्णकाल 17वीं के अंदर, यही है। तो ये वैज्ञानिक विभाजन दिया। इस शैली की उपशैलियां ये थी, ये चीज। जैसे मेवाड़ में खासतौर पर पढ़ा ना, चावंड, नाथद्वारा, देवगढ़, यूं। मारवाड़, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, अजमेर, किशनगढ़, सिरोही, ऐसे देखिए अपन ने। तो ये सारे वैज्ञानिक विभाजन देने वाले कौन, अपने आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी सर्वप्रथम अपने ग्रंथ राजपूताना पेंटिंग्स में राजस्थान की चित्रकला के स्वरूप को 1916 में उजागर किया था। साल भी याद रखो 1916, जो अपन लखनऊ समझौता पढ़ते हैं, लखनऊ सम्मेलन कांग्रेस का 1916, ये वही है, मतलब 1916 याद करने को बता रहा हूँ। कैनवास प्रकृति के चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रकार जिनका जन्म धौलपुर में हुआ, जिनका सर्वोत्तम चित्र फॉल ऑफ बर्लिन है। फॉल ऑफ मतलब बर्लिन की दीवार, तो ये अपने श्रीमती प्रतिभा पांडे का है। तो ये आधुनिक चित्रकारों के अंदर एक आता है नाम, है ना, तो श्रीमती प्रतिभा पांडे। फॉल ऑफ बर्लिन, बर्लिन की जो दीवार गिरी 1991 में, उस पर वर्णन है सारा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके अपन ने देखा, ये अपने पूरे सार्थक फैक्ट्स थे पेंटिंग के। तो पहले तो अपन ने स्कूल वाइज देखे, फिर कुछ मिसलेनियस भी देखे, है ना। आप जैसे इनको पढ़ के और फिर वापस से एक बार आप पूरा रिवीजन करो ढंग से, तभी जाके ये पूरी अपनी जो मेहनत है ना, ये सार्थक होगी, और तभी आपको मजा आएगा। नहीं तो ऐसे टुकड़ों टुकड़ों के अंदर जैसे देखोगी, थोड़ा वो देख लिया, इधर सार्थक फैक्ट देख लिया, उधर थ्योरी देखी नहीं, मजा नहीं आएगा। मजा कब आएगा, जब यूं बिल्कुल क्लब करके पढ़ो, सैंडविच अप्रोच, थ्योरी ऊपर नीचे और बीच में ये सार्थक फैक्ट। क्योंकि ये आईना है, ये दिखाएगा आपको असली क्या आपने क्या किया है। जिसको बोलते हैं ना, अपनी औकात का पता लग रहा, औकात का पता इन क्वेश्चनों से लगेगा कि कितने हम पानी में। सुनने में बुरा लगता है, क्या सर आप औकात बता रहे हो हमारी, अरे मैं तो क्या बता रहा हूँ, मैं तो असलियत बता रहा हूँ। आते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं आता तो चिंता का विषय है। समझने का मतलब ये है, नाराज होने की वजह उसको पॉजिटिव में लेकर समझा करो चीज को। ठीक है, मतलब कैलिबर तो पता लगे ना। मैं सोच रहा हूँ कि यार पता नहीं, मैं एक बार में पास कर लूंगा और मैं बन जाऊंगा SDM, डिप्टी फलाना ढिमका, और पता चला ये क्वेश्चन ही नहीं हो रहे, तो यार इन्हीं से तो होकर रास्ता गुजरेगा ना। तो असली कैलिबर को अपन बोलते हैं औकात तो घूम फिर के तो वही आगे ना। तो असली कैलिबर क्या है, कितना, जिसे बोलते हैं कितना दम है तेरे में, दिखा। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब दम का पता लगेगा ना। ऐसे यूं स्टेटस लगा लिया साला, RPSC एस्पिरेंट है, RS इन मेकिंग, और वो लगा लिया अपन ने, अशोक स्तंभ लगा लिया फोटो स्टेटस पे, और लगा दिया ओ भाई SDM, और SDM गाड़ी का फोटो खिंचा ली, और डिप्टी के साथ फोटो खिंचा ली, ओ भाई देख रहा हो डिप्टी से हाथ मिला रहा है वो फोटो। उनसे क्या होगा, क्या होगा उनसे, होगा तो इससे
रास्ता तो ये है। फोटो वोटो लगाने से कुछ नहीं होता प्यारे, फोटो यहां बसती है, दिखाने से नहीं होता है। अंदर ही अंदर चलती वो आग जो है ना, आग अंदर ही अंदर। जैसे किसी से नफरत करते हो आप, किसी से तो आप नफरत करते होगे ना, चलो नफरत नहीं, किसी से प्यार तो करते होगे, कोई तो पसंद होगा, कोई भी बता रहा हूं मैं, एक्स वाई जेड ई सी एट कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं, कोई तो होगा। तो अब देखो क्या कभी उसका जिक्र किया है क्या आपने, क्या उसकी कभी फोटो लगाई क्या निकाल के, किसी नफरत करते हो तो क्या उसकी फोटो सामने लगा रखी है क्या, है कि नहीं है? अब समझ जाओ उसमें इशारा क्या बता रहा हूं। तो वो यहां फिट रहती है, ऐसे टारगेट यहां फिक्स रहता है जो आपको बल देता है। तो नींद, अलार्म 5 बजे का है तो वो आपकी नींद खुलती है 5:45 पे, अलार्म से 15 मिनट पहले। और फिर खड़े खड़े होकर देखते हो जब अलार्म है, ये अलार्म मुझे जगाएगा, हट मैं तो खुद ही उठ गया। कब आती है ये, जब सारा टारगेट यहां हो। समझ गए? समझ गए? हाँ समझ गए सर, है ना? तो ऐसे इन सार्थक फैक्ट्स को देखो, फिर आप इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। कौन सा? हस्तकला, हैंडी क्राफ्ट। बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। मजा तो आ ही रहा है सर, आएगा क्यों नहीं यार, साला मजा। इतना करने पे मजा नहीं आएगा तो फिर कब आएगा? और एक बार जैसे कर लो, अब तो ऑलमोस्ट कैलेंडर मैंने दे रखा है, अपन में फर्स्ट वीक में कर ही देंगे इसको पूरा। और फिर देखना अब कला है, एक बार साला इसको पूरा ढंग से करके तो देखो, पूरा पूरा मतलब यूं जहन में बैठा लो चीजों को, रिविजन कर करके कर और फिर भिड़ो किसी से भी। मैं तो चाहता ही यूं भाई, मैं आपको अपन टाइम पास थोड़ी कर रहे हैं, मैं तो आपको तैयार कर रहा हूं, है कि नहीं है? तो जैसे मान लो आपने बॉक्सिंग सीख ली है कि नहीं, अब पता कैसे चलेगा कि हम किस लेवल के बॉक्सर हैं? कंप्यूटर से भिड़ोगे तभी तो पता लगोगे ना कि आप किस लेवल के बॉक्सर हो। मैंने आपको किस लेवल की बॉक्सिंग सिखाई है, तो एक बार सीख लो, बजाय साले का पंच थोपड़ा तोड़ना, है कि नहीं है? जबड़ा हिला देना अगले का, तो वो पता कैसे चलेगा? अभी तो आप जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो पूरा, अब जैसे ये हो जाए मई, है ना, मई में अपन कर ही देंगे फर्स्ट वीक में पूरा चित्र, ये क्या अपना आर्ट एंड कल्चर पूरा, है ना। उसके बाद क्या है, पूरा पढ़ लो, रिवीजन कर लो अच्छे से, सार्थक फैक्ट देख के, थ्योरी देख के। और फिर जैसे जैसे कोई अभी तैयारी कर रहा हो, कहीं भी पढ़ रहा हो, इंस्टीट्यूट में कहीं पढ़ रहा हो, और जो ज्यादा हाई फाई, अरे भाई एचडीएम पढ़ने जा रहा हूँ भाई, इधर आ एक मिनट है यार, ये बताना ये साला ये साहिब राम और सालिक राम का क्या लफड़ा है यार, ये है यार, थोड़ा यार ये तो बता यार, ये समझ में नहीं आ रहा, ये साला ये नसरुद्दीन क्या है लफड़ा, कौन था यार ये? यार ये बता तो सही है, नाश्ता मोर और नाश्ता मोर कुछ है क्या यार, क्या अलग अलग क्या है? और वो ज्ञान देने की कोशिश करे कि नहीं 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 यार ये कुछ नहीं आते, तो क्या पढ़ रहा है हट हट। वो तो आप फिर काट सकते हो कि क्वेश्चन देखें कभी, तो यार गुरुजी तो ऐसे बोलते हैं क्वेश्चन तो साला बाद में देखेंगे, जहां हम कोचिंग में जाते हैं वो तो बोलते हैं बाद में क्वेश्चन क्या देखते हो। मतलब आप समझ लो कि यार आपने उसका जोबड़ा जबाड़ा हिला दिया, उसका जबाड़ा वैसे नहीं दिया हमने पंच, लेकिन मन में आपने दे लिया, आठ क्या बताएगा तुम, मैं हूं खिलाड़ी। ऐसे आता है कॉन्फिडेंस, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। और ये कैसे आता है? पसीने बहाने से, टिक के बैठने से, ऐसे नहीं एक मिनट बैठो और फिर और मोबाइल आ गया, बिल्कुल साला सीट बेल्ट लगा के बैठ जाओ। अगर बार बार उठने का मन करता ना सीट पे, तो सीट पे बैठो ना, तो जैसे यूं पीछे से यूं बैठ, जैसे वो नाड़ा नहीं होता, नाड़ा एक यूं लगाया और सीट की साला कस के बांधो तो कहां उठ के जाएगा यूं। और टारगेट बना लो सीट पे एक बार बैठ गए तो साला कुछ भी हो जाए, कम से कम 2 और ज्यादा ज्यादा 3, है कि नहीं, इससे पहले उठना ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं क्या बता रहा हूं, कुछ भी समझ गए ना, कुछ भी, भूकंप आए, कुछ आए, कुछ ही आए। मुझे तो याद है अच्छी तरह, शायद बात थी 2008 की, वहां सेंट्रल लाइब्रेरी रिसर्च में बैठ के पढ़ रहा, और 2008 में, 8 की बात है शायद, हाँ 8 की बात है, अपने जम्मू कश्मीर में भूकंप आया था हिंदू कुश पर्वत के आसपास। तो अब मैंने देखा था कि सब भाग रहे उठ के, सुबह की बात है, 10 सवा 10 बजे लाइब्रेरी खुली ही थी, वैसे 9 बजे लाइब्रेरी खुलती थी, और 10 सवा 10 बजे की बात है। और मैं शायद उस दिन मैं पढ़ रहा था, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहा था शायद, है कि नहीं, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री थी शायद, इंडियन हिस्ट्री थी, क्वेश्चन रिविजन कर रहा था मुगल एम्पायर के। तो फिर है ना, जैसे भूकंप आया ना, सब उठ के भाग रहे। अब मैंने देखा, अरे क्या क्या होगा भागने से, है जाना जितनी लिखी जिंदगी तो उतनी जिएंगे ना, भागने से क्या होगा, भागने ज्यादा मरेंगे भगदड़ के अंदर। तो मैं तो वैसे भी कोने में बैठता था, और वैसे पिलर था, तो भाई भूकंप में बचने का वैज्ञानिक तरीका कि पिलर के पास रहो आप, तो जिससे वो छत गिरेगी तो वो इंक्लाइन गिरेगी, तो वो जो एक कैविटी बन जाएगी ना पिलर और छत के बीच में, जैसे छत अभी यूं है पिलर पे, फिर जैसे छत गिरेगी भूकंप में तो यूं तो गिरेगी छत, तो आप इस पिलर के आगे चिपक जाओ,
नीचे बैठ जाओ या लेट जाओ, तो क्या है फिर ये आप वो जगह बन गया ना आपके लिए, ऐसे टेबल के नीचे बैठ जाओ तो क्या थोड़ी सी बन जाएगी जगह ऐसे। लेकिन भागो मत सीढ़ियों की तरफ, खास तौर पे बस आप भीड़ हो, अकेले हैं तो चलो सीढ़ियों से निकल जाओ बाहर जल्दी, लेकिन भीड़ में मत फंसो ज्यादा। तो मैं नहीं देख रहा सब निकल निकल के भाग रहे हैं। अब मैं यार साले बेटर हो अपने, वैसे तो लाइब्रेरी बहुत मजबूत है, मैं ध्यान पिलर आपका देखना यूनिवर्सिटी का रिसर्च हॉल, मतलब गिर ही नहीं सकती ये बिल्डिंग किसी हाल में, सिंगल फ्लोर था तो ग्राउंड फ्लोर। अब लेकिन छोरे भाग रहे हैं, लड़के लड़के सब भागो भूकंप भागो रो भूकंप। हम अपने बैठे तो आराम से, एक बार बाहर गए तो वैसे भी 3-4 घंटे पहले आने नहीं, फिर वो माहौल बनेगा वैसे वैसे। वो डेडिकेशन है ना, ऐसे प्रशंसा नहीं कर, बता रहा हूं आपको। और ये जो नेपाल वाला आया था ना, नेपाल वाला भी, ये उस समय मैं ऑफिस में पढ़ रहा था बेसमेंट में, अभी भी याद है। और नेपाल वाला आया था, ये शायद अपने नेपाल वाला जैसे मैं बताऊं, जैसे 12 का, ये 14-15 की बात है, नेपाल वाला शायद 14-15 की बात है। दोपहर में से आया था लंच के टाइम से, तब मैं बैठा हुआ था ऑफिस में, तब वही बेसमेंट में वो हिली बिल्डिंग। हाँ ठीक है यार, साला हो जाएगा, क्या है डरना, क्या आनी है आज नहीं कल आनी है, डरना क्या। ठीक है, हमेशा हर दिन जिंदा दिली से जिया अपन ने, तो कभी ये आज भी जैसे आ जाए तो कोई मिलाल नहीं है कि साला जिंदगी नहीं जी पूरी। जो किया है मान लीजिए आपको, आपके साथ भी जुड़े हुए हैं, आज जुड़े हुए हैं अपन, तो पूरी तन्मयता से, कोई मलाल नहीं किसी तरह का कि यार साला वो उस टॉपिक को ऐसे पढ़ाते तो अच्छा होता। नो, जो बेस्ट हो सकता था वो आज तक किया है, और कल की तारीख में भी जो बेस्ट होएगा वही करेंगे, जितना दम है उतना करेंगे, उसमें तो कसर नहीं छोड़ेंगे। फिर काहे का गम कि मैंने वो नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, सब है ऐसे। तो ये आएगा कैसे, अच्छा पुट करने में, सब जियो हर चीज को, रू रू मत करो, वो ऐसे वो ऐसे, सब मस्त है सारा बढ़िया, नेकी कर दरिया में डाल, और पढ़ाई कर और अपने आप को आगे बढ़ा। ओके, थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन क्या करूं, है ना। तो चित्रकला कल देखेंगे, हैंडीक्राफ्ट। ओके बाय, टाटा।